बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा यानी बीपीएससी पीटी एग्जाम रद्द नहीं होगी। दोबारा एग्जाम की मांग को लेकर दायर याचिकाओं को पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे बीपीएससी अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका लगा है। पिछले सप्ताह ही अदालत ने इस मामले में सुनवाई पूरी की थी। हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने 19 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसके बाद शुक्रवार को बेंच ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बीपीएससी परीक्षा लेने के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें, साथ ही एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाए। 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी द्वारा सिविल सेवा के पदों पर बहाली के लिए आयोजित की गई प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में इस परीक्षा को रद्द कर सभी अभ्यर्थियों का दोबारा एग्जाम कराने की भी मांग की गई थी। साथ ही आयोग ने पटना के बाबू परीक्षा केंद्र पर 4 जनवरी को दोबारा परीक्षा कराई, जिस पर भी आपत्ति जताई गई। इस मामले पर गुरु रहमान के साथ ही अन्य शिक्षकों ने भी क्या कुछ कहा है, वो हम आपको बताते हैं। नहीं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और इससे बड़ा दुर्भाग्य कभी नहीं हो सकता है। अब निश्चित रूप से छात्रों का विश्वास टूटा है, चाहे वो न्याय का मामला हो या आपको ये शिक्षकों के द्वारा जो कही गई तो पेश की गई आपको दलील का मामला हो। इससे बहुत हम लोग क्षुब्ध हैं और निश्चित रूप से यह केस का डिसमिसल नहीं है, ये छात्रों के भविष्य का कत्ल हुआ है, जो भी जिनके पास भी साक्षी बात बोल रहे थे, ये बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। सर, लेकिन कोर्ट तो तर्कों पर, सबूतों पर चलता है, तो सबूत के तो दावे किए जा रहे हैं। हम लोग रुकेंगे नहीं। एक नंदलाल की हत्या हुई है, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाके इसका ही करेंगे, लेकिन ये इसमें गलत हुआ है। इस परीक्षा में निश्चित रूप से गलत हुआ है। परमार खेल गए हैं, जो कि गलत हुआ है, 100% गलत हुआ है, कोई चुप रहने वाला नहीं। बच्चों को अगर कभी अपनी मांग करनी हो तो अहिंसा का रुख तो कभी ना अपनाएं। हम लोग अपना के हार चुके हैं और शायद इतिहास में कुछ लोगों को झूठे आगे बढ़ा दिया गया। अगर शायद मैं सत्ता में होता तो महात्मा गांधी की मूर्तियों को हर जगह से हटा देता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है इस देश में। उनके सिद्धांतों की जरूरत नहीं है, सत्याग्रह की जरूरत नहीं है, सत्य की जरूरत नहीं है और अहिंसा की जरूरत नहीं है। हम लोग की संख्या इतनी थी कि हम लोग चाहते तो चाहे 29 तारीख हो, चाहे 6 दिसंबर हो, चाहे 30 हो, पुलिस हमारे सामने टिकती नहीं। लेकिन हम लोगों ने शिक्षा हासिल की है, जो संविधान पे हमें भरोसा था, वो भरोसा आज हम लोग का टूट गया। कहाँ चूक हो गई, क्या लगता है? साहब, चूक कहीं नहीं हुई। अगर आप पूरे कोर्ट की प्रोसीडिंग को देखेंगे तो वो कौन सा तथ्य था जो हम लोगों ने नहीं दिया। हम लोग के सारे एविडेंस है, सारे के सारे एविडेंस और सही एविडेंस है। लेकिन समस्या यही है कि हम सरकार के हिस्सा नहीं है और हम भ्रष्ट प्रशासन व्यवस्था के हिस्सा नहीं है, और इसके कारण हम लोग हार रहे हैं। और जो अंग्रेजों ने पूरी की पूरी व्यवस्था बना रखी थी, अभी वो चेंज नहीं हुई है, वो अभी भी गलत के साथ है और आज भी गलत के साथ रहेगी। और मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि आज के बाद से मैं बच्चों को कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि साहब सत्य और अहिंसा की विजय होती है। मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि सत्य में जयते जो लिखा है वो सही लिखा है। मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा कि गांधीवाद तरीका कभी जीतता है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, आगे तो भगवान मालिक है, क्या करेंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट तो हम लोग जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन अफसोस हो रहा है कि शायद जो हम लोग ने इतनी दिन से पढ़ाई की थी, जो हम लोगों ने 100 दिन का त्याग किया था, वो सारी की सारी चीज़ें झूठी हैं। और आज के बाद मैं ये प्रयास भी करूंगा कभी सत्याग्रह और अहिंसा की बात बच्चों के सामने ना करूं। बाग में आप लोग का धरना आंदोलन चल रहा था, देखिए, चूंकि हम लोगों ने पढ़ाई इतनी की, हम लोगों ने संविधान को पढ़ा, बाबा साहब अम्बेडकर पे भरोसा किया और उसके लिए हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ते रहे। शायद हम लोग भी बांग्लादेश के तरीके को अपनाते तो आज निर्णय की आवश्यकता नहीं होती। ये जो करप्ट बीपीएससी है, उसके अधिकारी हैं जिन पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उन सारे लोगों की बात मानी जा रही है। बहुत सारी बातें जो चारों ओर कही जा रही हैं, उन सारी बातों को मानी जा रही हैं। खैर, लड़ाई है, लड़ेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। रिट पिटीशन डिसमिस हो गया और ऑनरेबल कोर्ट सर्टेन उसमें ऑब्जर्वेशन होल्ड किए हैं, जिसमें करेक्टिव मेजर के लिए फॉर फ्यूचर है। जो भी होल्ड किए हैं वो फॉर फ्यूचर है, फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए। और इन बच्चों को कोई रिलीफ हाई कोर्ट से नहीं मिला और जजमेंट इतना बल्कि है कि एट ए टाइम उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। वो अभी अपलोड भी नहीं हुआ है, केवल रिजल्ट पता चला कि डिसमिस हो गया है। अब ये जो करेक्टिव मेजर्स दिया गया है या जो फर्दर ऑब्जर्वेशन दिया गया है फ्यूचर एग्जाम के लिए है, इन बच्चों को कोई लाभ नहीं मिला।